हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब के ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म बैंकर्स ज्ञान पर। सो गाइस, जैसे कि आप सभी लोगों का कल एसबीआई क्लर्क का मेंस का एग्ज़ाम है, तो जिन भी कैंडिडेट का मेंस का एग्ज़ाम है वो जिस सिटी के अंदर है उस सिटी में पहुंच गए होंगे पहले से ही। और आज सभी लोग जो है अच्छी तैयारी के साथ आए हैं, टेंशन मत लीजिएगा। सभी कैंडिडेट्स की एवरेज तैयारी है, किसी की कोई ज़्यादा धुरंधर नहीं है, सभी की एक जैसी तैयारी है इस बार जो है। और आपको एग्ज़ाम के अंदर क्या करना है, कुछ ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है जिसके कारण आपका मेंस स्कोरिंग पे फ़र्क पड़े और आपके सिलेक्शन में उसका जो है काफ़ी इफ़ेक्ट पड़े। तो सबसे पहले आपको टाइम तो डिवाइड होगा हर सब्जेक्ट के लिए, ईच सब्जेक्ट के लिए आपको टाइम डिवाइडेशन होगी, उतने टाइम के अंदर वो सब्जेक्ट आपको कवर करना होगा। आपको करना क्या है, जो भी सेक्शन जैसे जैसे ओपन होता जाए आपको उस सेक्शन के इजी वाले क्वेश्चन सबसे पहले करने और वही क्वेश्चन करने हैं जो अपने को आ रहे हैं। जैसे मैथ सेक्शन के अंदर सबसे पहले तो इजी वाले क्वेश्चन देखना, जो भी मिले आपको वो कर देना, क्योंकि मैथ सेक्शन के अंदर टाइम भी आपको 45 मिनट्स मिलता है। तो आप इजीली आप जो इजी वाले क्वेश्चन है उनको अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हो। तो जैसे अगर नंबर सीरीज या फिर क्वाड्रेटिक मिलती है तो इतनी टफ नहीं होगी, आपसे इजीली बन जाएगी। सबसे पहले वो क्वेश्चन कीजिए जो जिन पे आप 100% श्योर हो। गलत करने के चांसेस बिल्कुल भी मत करना। अगर आपको ये लगे कि मेरे थोड़े अटैम्प्ट हो रहे हैं, मेरे 80 मान लो मेरे 40% ही अटैम्प्ट हो रहे हैं, तो आप टेंशन मत लेना। कई बार अपने 40% अटैम्प्ट हो रहे हों और अपने दो चार ऐसे ही फालतू में गलत कर देते हैं और कट ऑफ जो है वो 38% ही जाती है। तो इस बार की कट ऑफ का यही हाल रहेगा, सीट्स भी ज़्यादा है, तैयारी भी अच्छी नहीं है, तो कट ऑफ जो है इस बार की डाउन ही जाएगी। तो अगर आपके 40% भी अटैम्प्ट होते हैं तो आप गलत करने की कोशिश मत करना। आज आपके जितने भी अटैम्प्ट होते हैं फुल एक्यूरेसी के साथ उतने अटैम्प्ट कर देना। जो एक्यूरेसी के साथ करके आएगा वही रेस के अंदर होगा, क्योंकि कुछ लोग मेंस के अंदर कहते हैं कि अपनी एक्यूरेसी नहीं रख सकते, मेंस के अंदर कुछ हमें क्वेश्चन जो है गलत करने पड़ते हैं। लेकिन नहीं, अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट करोगे, करने की कोशिश करोगे, तो मेंस के अंदर भी आपकी 100% एक्यूरेसी जाती है। कई बार एक आधा क्वेश्चन जो है मेंस के अंदर गलत हो जाता है, उसकी कोई बात नहीं, आपकी जो एक्यूरेसी है वो एवरेज 100% रहनी चाहिए। अगर आप एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे सारे, तो एक्यूरेसी का आपकी स्कोरिंग के ऊपर जो है बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो एग्ज़ाम को एक अच्छे वे से अटैम्प्ट करें। जैसे रीजनिंग के अंदर सबसे पहले आप उन्हीं क्वेश्चन को करें, उन्हीं पजल्स को करें जो आपसे बन रही है अच्छे से, बिना टाइम कंज्यूमिंग के। हाँ, कुछ पजल्स जो होती है हमें आती है, हम इजीली बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है, तो उनको पहले स्किप करने की कोशिश कीजिए, वहाँ से स्किप कर जाइए। अगर आपके पास टाइम बचा है, आपको और कुछ नहीं आता एग्ज़ाम के अंदर, तो आप उन सब चीज़ों को जो है अटैम्प्ट कर सकते हो। बट बट कई बार ऐसा होता है कि अपने को जो चीज़ आ रही होती है तो अपने उसी को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको अगर कुछ आ रहा है एग्ज़ाम के अंदर, कोई क्वेश्चन आ रहा है, बट अपने को तो लग ही जाता है कि ये क्वेश्चन हमें आता तो है लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है, जो टाइम कंज्यूमिंग लगे उस क्वेश्चन को आप स्किप कर जाइएगा। ऐसे ही इंग्लिश सेक्शन के अंदर आप उन ही क्वेश्चन को उठाइएगा जो आपको क्वेश्चन आते हो, क्योंकि इंग्लिश के अंदर एक लालच सा हो जाता है कि ये भी हमारा सही होगा, ये भी हमारा सही होगा, इन दोनों ऑप्शंस में से एक हो सकता है। ऐसे जो डाउट है इंग्लिश के अंदर बहुत आते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर कोई बात नहीं, कम अटैम्प्ट कर लेना, लेकिन जिन पे आप श्योर हो बिल्कुल, जिनको आपको अच्छे से आपका जो आंसर आ रहा हो उसी को टिक करना। इंग्लिश के अंदर दो वाले ऑप्शन पे मत डाउट रखना कि इन दोनों में से एक हो सकता है, अपने ये लगा देते हैं, तो ऐसा मत करना इंग्लिश सेक्शन के अंदर। और ऐसे ही जीके सेक्शन के अंदर भी आपके जनरल अवेयरनेस वाले में दो क्वेश्चन पे काफ़ी डाउट आते हैं, दो ऑप्शन के ऊपर, तो आप ऑप्शन से ऐसे मत खेलना कि हम ऑप्शन से कर देंगे, दो ऑप्शन इन दोनों में से एक हो सकता है तो अपने ये कर देते हैं। ऐसा डाउट आपके बहुत आएगा जीके के अंदर, तो 50% क्वेश्चन में से ऐसे आएगा। जैसे अपने स्कीम्स वगैरह आती है स्टेट्स की, तो उसमें भी ऐसा डाउट आता है कि ये जो स्कीम है इस स्टेट की भी हो सकती है और उस स्टेट की भी हो सकती है। तो पहले आप जो है क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके ऑप्शन को मत देखिएगा। अगर आप क्वेश्चन देखते हो तो आपने जो पढ़ा होगा तो उससे वो थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला जो भी आपको याद होगा वो आ जाएगा आपके माइंड में। उसके बाद में आप ऑप्शन देख लेना, अगर आपको जो याद आया है वो ऑप्शन के अंदर है तो उसी को टिक कर देना। लेकिन कई बार ऐसे होता है अपने क्वेश्चन पढ़ते ही उसके ऑप्शन देख लेते हैं, दोनों तीनों सारे के ऑप्शन देखने से अपने को दो में काफ़ी डाउट हो जाता है। तो अपने को ऑप्शन बाद में देखने हैं, सबसे पहले तो अपने को माइंड से यही निकालना है कि अपने को आ रहा है या नहीं आ रहा। वो क्वेश्चन अपना पढ़ा हुआ है तो अपने उसका आंसर जो है डायरेक्टली माइंड के अंदर आ जाएगा।
तो आप बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइएगा। जैसे ही कल की शिफ्ट ख़त्म होती है मैं आपको उसका जो है एनालिसिस दे दूंगा, तो आप अच्छे से क्वेश्चन करके आना। एक भी क्वेश्चन गलत करने की कोशिश मत करना। अगर आपके थोड़े अटेम्प्ट होते हैं तो कोई बात नहीं, थोड़े कर दीजिए, आपका हो जाएगा आराम से। बट लेकिन गलत करने के चांस मत, गलत करने की कोशिश मत करना। गलत करके कितने 10 एक्स्ट्रा कर दिए तो उनमें से 4 गलत कर दिए तो फ़ायदा क्या हुआ? इससे अच्छा तो 10 कम कर दो। बट लेकिन 100% एक्यूरेसी के साथ रखोगे तो आप रेस के अंदर रहोगे और आपका सिलेक्शन है वो भी होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। ओके गाइज, एग्ज़ाम के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। अच्छा करके आना, सभी का एग्ज़ाम बढ़िया होगा। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में एग्ज़ाम के बाद मिलते हैं। ओके गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे बेल आइकन पे प्रेस करने से। ओके, थैंक यू।